बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक भाई की कॉल आती है, वो कहते हैं शाह साहब बड़ी देर से मजदूरी कर रहा हूँ, बड़ा हार्ड वर्क करता हूँ, मगर शाह साहब पैसा जो है ना ऐसे जैसे हाथ के अंदर सुराख हैं, पैसा ज़ाया हो जाता है। कमाता भी बड़ा हूँ मगर पैसा ठहरता नहीं है। कोई ऐसा ताकतवर अमल बताएं कि पैसा जमा होना शुरू हो जाए। वो कहते हैं मैं भी एक घर ख़रीदना चाहता हूँ, एक ही लफ्ज़ बता दें जो मैं पढ़ता रहूँ और उसकी बरकत से मेरा पैसा भी मेरे पास इकट्ठा हो जाए। मेहनत मैं कई सालों से 8 साल से कर रहा हूँ, मगर मेरे पास जब मैं देखता हूँ कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं, इतना ज़्यादा मैं कमा भी रहा हूँ, तो उसको मैंने बताया कि आपको मैं सिर्फ एक नाम देता हूँ, आपने वो पढ़ना है नमाज मगरब के बाद। आपने वो पढ़ना है 99 टाइम आपने पढ़ना है। रिज़्क की कमी नहीं होगी, बारिश की तरह रिज़्क आपके घर में आएगा, बारिश की तरह जो आपके जो पैसे हैं वो आपके तरफ आएंगे और वो इकट्ठे भी होते जाएंगे। बेजा फजूल खर्ची जो आपसे हो जाती है या पैसा ठहरता नहीं है, पैसा भी ठहरना शुरू हो जाएगा आपके बच्चों के लिए। इंशाल्लाह घर के हालात भी, रोटी पानी आप कहते हैं बहुत अच्छा चल रहा है मगर पैसा नहीं टिकता, पैसा भी टिकना शुरू हो जाएगा। नमाज मगरब के बाद या वासियो आपने पढ़ना है 99 टाइम। एक दफ़ा सूरह कौसर, एक दफ़ा सूरह शम्स, एक दफ़ा सूरह अखलास और 7 मरतबा दुरूद पाक शरीफ। हदिया फरिश्तों की नज़र कर देना, इंशाल्लाह कबूलियत उसी वक्त हो जाएगी। 11 दिन का अमल है, लगातार आपने पढ़ना है। जुमे वाले दिन आपने जुमे की नमाज के बाद आपने इसी वजीफे को बावजू तरीके के साथ मुंह किबला शरीफ आपने पढ़ना है और अल्लाह ताला के सामने आपने सजदे में गड़गड़ा कर मांगना है कि या मेरे मौला, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर लूँ, मेरी रहनुमाई करें फरिश्तों की मदद से, ताकि मेरे पास जो पैसा है ना वो इकट्ठा हो जाए और मैं एक अच्छा सा घर अपने बच्चों के लिए बना लूँ। तो ये आपने इसी तरह पढ़ना है और देखेंगे जैसे ही आप ये अमल 11 दिन का पढ़ना शुरू करेंगे तो कैसे आपकी लाइफ में चेंजिंग होती है। ज़ाहिर है मेहनत भी करते हैं, पैसा टिकता नहीं है, इधर उधर चले जाते हैं, वो भी आप नहीं जाएंगे, सीधे घर रहेंगे, इंशाल्लाह पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा। और आप अपनी वाइफ के पास वो पैसा रखें, क्योंकि जब आप अपनी वाइफ के पास पैसा रखेंगे तो वो लगेगा नहीं। जब आपके पास रहेगा लोग मांगेंगे, इधर उधर खर्च हो जाएगा, उसके बाद एंड ऑफ मंथ आप देखेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो जितना भी कमाएं कोशिश करें कि अपनी बीवी के पास रखें और बीवी के साथ आप अच्छे तल्कात रखें। इंशाल्लाह आपकी बीवी आपका पैसा संभाल कर रखेगी और जब इकट्ठा हो जाएगा तो आप पूछेंगे कितने, तो वो आपको उससे भी डबल देगी। तो इसी वजीफे को आपने इसी तरह पढ़ना है। अगर आप समझते हैं कि आप इस वजीफे को मगरब के बाद नहीं पढ़ सकते या आप नमाज नहीं पढ़ते, तो फिर आप अपनी बेगम को बोलें, बीवी को बोलें कि ये इस